वर्षा मेरी ही कंपनी में काम करती थी। और इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता भी था। वर्षा को मैं जानता था, लेकिन सिर्फ नाम से। कभी मिला नहीं। वो क्या है काकी कि मेरी मुंबई में 2 ब्रांचेस हैं। मैं मेन ऑफिस में बैठता हूँ और जिस ऑफिस में वर्षा काम करती हैं वहाँ मेरा अक्सर आना जाना नहीं होता, इसलिए कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इनके काम के करिश्मे कुछ ऐसे थे कि आए दिन इनके बारे में सुनने को मिलता था। ये हमारी कंपनी की मार्केटिंग हेड थी। इनफैक्ट इनकी वजह से हमारी कंपनी में 30% का इजाफा हुआ सेल्स में। इसीलिए कंपनी ने इन्हें प्रमोशन दी और वो प्रमोशन लेटर मैंने ही साइन किया था। आशु, तुमने कभी बताया नहीं मुझे। किसी को भी नहीं बताया। पर मेरी शादी में पहली बार देखा था वर्षा। अब एक ही नाम की इतनी सारी लड़कियां होती हैं, कैसे मालूम था कि ये वही वर्षा है। अब वो तो अभी जब काकी ने जिक्र किया तो एहसास हुआ कि शायद ये वही वर्षा है। That's it। चलो अच्छा है, एक सच्चाई तो सबके सामने आ गई। कौन सी सच्चाई? अरे यही कि हमारी बहू बहुत ही कामयाब और होशियार है। उसने घर में नहीं बल्कि बाहर भी अपनी काबिलियत साबित की है। आई मेरी बात तो सुन। अर्जू मत रोक मुझे रसिका ताई से बात करनी होगी। आई बात करके क्या होगा? जो बात दब गई उसे दबी रहने देना। इसमें हमारी वर्षा का ही नुकसान है और कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं? सिर्फ देखती रहूं? मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं कुछ ना करूं? तुम्हारे साथ भी रसिका ताई ने यही किया था। आई देख, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन आई तो रसिका ताई के स्वभाव को अच्छी तरह जानती है ना। तू उनसे 4 बातें कहेगी ना तो वो तुझसे लड़ने पर आ जाएंगी। आई और हमारी वर्षु, उसका अतीत भी तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अश्विन को भी वर्षों की जिंदगी में अभी आना था। आई हमें जो कुछ भी करना होगा ना, बहुत सोच समझ कर करना होगा। आई जल्दबाजी में हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे वर्षा के भविष्य के बारे में बहुत चिंता हो रही है। आई चिंता मुझे भी हो रही है। आई बस एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अश्विन का बर्ताव सबके सामने अचानक बदल कैसे गया। वो चाहता था वो सच्चाई बता सकता था, लेकिन उसने नहीं बताई। आखिर वो चाहता क्या है? क्या सोचा था तुमने? क्या मैं हम दोनों के बारे में सब कुछ सबको बता दूं? नहीं वर्षा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? यही क्या, बल्कि कोई ऐसी चीज जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे, मैं नहीं कर सकता। तुमसे इतना प्यार जो करता हूं वर्षा, तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूं, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं।
लेकिन अपनी तरह से। इन 4 लोगों के बीच तुम्हारी कोई बदनामी हो, मुझसे नहीं देखा जा सकता। वर्षा, ऐसी लाख मुसीबतें आए, मैं सब पार कर जाऊं, लेकिन तुम पे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारे चरित्र की कीमत समझता हूं, इसलिए मैंने आज वर्षा, मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक झूठ की कितनी बड़ी सजा देना चाहती हूं मुझे। मैंने तुमसे अपनी शादी की बात छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। बस, बहुत हो गया। मैं तो जिंदगी में तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती जो तुम सतीश की बहन के पति हो। अब इस रिश्ते से मुझे तुम्हारे साथ गुजारा करना होगा, लेकिन बस उतना ही। उस सीमा को लांघकर आगे आने की कोशिश मत करना, और मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश मत करो कि आज तुमने जो कुछ भी किया ना, वो मुझ पर एक एहसान था। क्योंकि सच कहूं, तुम्हारे मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने आ जाता ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें होती। इसलिए तुमने सब पर पर्दा डाल दिया। और रहा मेरा सवाल, अगर मेरा अतीत सबके सामने आता है ना, तो मुझे कोई डर नहीं, ना कभी था और ना होगा। क्योंकि मैं खुद सतीश को सब कुछ पहले बता देना चाहती थी, लेकिन उर्मिला ताई की सच्चाई और सतीश का उनके प्रति प्यार, इन दोनों चीजों ने मुझे रोक दिया। मेरी मजबूरी का तुम फायदा उठाने की कोशिश मत करो, उसका अंजाम बुरा होगा। वर्षा को मैं जानता था, लेकिन सिर्फ नाम से, कभी मिला नहीं। मेरी मुंबई में 2 ब्रांचेस हैं। मैं मेन ऑफिस में बैठता हूँ और जिस ऑफिस में वर्षा काम करती हैं, वहाँ मेरा अक्सर आना जाना नहीं होता। ये तेरे चेहरे पे जो मुखौटा है ना, उसकी वजह मेरी बेटी तेरे घर की बहू है। इसलिए जिस दिन मेरी बेटी हमारे घर आएगी ना, तेरे सारे काले कारनामे बाहर आएंगे, देखना तू। आई आप अभी तक सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ZTV, आज लिखेंगे कल।